क्या आपको लगता है कि 5,000 रुपये में एक अच्छा ट्रिप पॉसिबल नहीं है? क्या बजट कम होने की वजह से आप ट्रैवल प्लान नहीं कर पा रहे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां आप बजट में भी शानदार लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस आपको सही प्लानिंग और ट्रैवल हैक्स पता होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां आप 5,000 रुपये में भी एक शानदार ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं एक सीक्रेट ट्रैवल टिप भी दूंगा जो आपके बजट को और भी कम कर देगी। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें घूमती फिरते चैनल को, जिससे आप नेक्स्ट एडवेंचर वीडियो मिस ना करें। नंबर 5, ऋषिकेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहर में जहां स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ की बहती गंगा, शांत माहौल और हरी भरी वादियां में इस जगह को खास बनाती हैं। ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग योग और ध्यान सीखने आते हैं। ये है लक्ष्मण झूला और राम झूला, जो गंगा नदी के ऊपर बने आइकॉनिक ब्रिज हैं और ऋषिकेश की पहचान माने जाते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग का हब भी कहा जाता है। यहाँ की तेज बहाव वाली गंगा आपको ऐसा रोमांच देती है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप खुद को डर से आजाद करना चाहते हैं तो बंजी जंपिंग आपके लिए परफेक्ट है। ऋषिकेश में है भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग साइट, 117 मीटर पर। अगर आप नेचर लवर हैं और गंगा के किनारे सुकून से एक रात बिताना चाहते हैं तो कैंपिंग बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ हर चीज में रोमांच भरा है। यात्रा के दौरान अगर कुछ टेस्टी न खाया जाए तो सफर अधूरा लगता है। ऋषिकेश का स्ट्रीट फूड भी उतना ही फेमस है जितना यहाँ का अध्यात्म। अब सवाल आता है कि ऋषिकेश पहुंचा कैसे जाए। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार जंक्शन है। अगर आपको शांति, एडवेंचर और अध्यात्म तीनों चाहिए तो ऋषिकेश आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नंबर 4, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, जिसे अब पुडुचेरी कहा जाता है, भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। यह अपने फ्रेंच कॉलोनियल वास्तुकला, समुद्र तटों और आध्यात्मिक स्थलों के लिए मशहूर है। यहाँ का वातावरण गोवा जैसा लगता है, लेकिन यह थोड़ा शांत और कम भीड़भाड़ वाला है। अगर आप समुद्र किनारे रिलैक्स करना चाहते हैं तो रॉकी बीच आपके लिए बेस्ट है। पौंडीचेरी की गलियों में घूमते ही आपको लगेगा कि आप किसी यूरोपियन सिटी में आ गए हैं। यहाँ की फ्रेंच कॉलोनी आपको पुराने फ्रांस की झलक दिखाती है। येलो और ब्लू कलर की खूबसूरत बिल्डिंग्स, हर कोने पर इंस्टाग्राम के लायक लोकेशंस, फ्रेंच कैफे और बेकरीज में टेस्टी फूड का मजा। अगर आपको एक परफेक्ट ट्रॉपिकल बीच चाहिए तो पैराडाइज बीच बेस्ट ऑप्शन है। साफ सुथरी सफेद रेत और ब्लू वाटर, बोट राइड के जरिए एंट्री, एडवेंचर का मजा, वाटर स्पोर्ट्स और बीच वॉलीबॉल। इस बीच का नाम ही पैराडाइज क्यों है, ये यहाँ आकर ही समझ आएगा। यहाँ के कैफे और रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेगा एक शानदार फूड एक्सपीरियंस, फ्रेंच क्रोइसेंट एंड पेस्ट्रीज, साउथ इंडियन मसाला डोसा और इडली। तो दोस्तों, पौंडीचेरी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि शांति, एडवेंचर और फ्रेंच कल्चर का परफेक्ट मिक्स है। अगर आपको एक अनोखा एक्सपीरियंस चाहिए तो पौंडीचेरी जरूर विजिट करें। नंबर 3, जयपुर, गुलाबी नगरी, जहां हर गली, हर महल और हर किला राजशाही इतिहास की कहानियां सुनाता है। अगर आप राजस्थानी संस्कृति, भव्य महल और लजीज खाने के शौकीन हैं तो जयपुर आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। जयपुर आए और आमेर किला नहीं देखा तो समझो कुछ मिस कर दिया। यह किला राजपूतों की शौर्य गाथाओं का गवाह है। शानदार वास्तुकला और भव्य गेट्स, दीवाने आम, शीश महल और सुंदर नक्काशीदार दीवारें। जयपुर की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग हवा महल, इसे विंड पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल 953 झरोखे हैं जो ठंडी हवा को अंदर लाने का काम करते हैं। महल के झरोखों से शहर का शानदार व्यू, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट लोकेशन। जयपुर का सिटी पैलेस, जहां अब भी राज परिवार रहता है, यहां आपको राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का परफेक्ट मिक्स मिलेगा। म्यूजियम में राजाओं के कपड़े, हथियार और आभूषण, चंद्र महल, मुबारक महल और पीतल के सुंदर दरवाजे। जयपुर सिर्फ महलों और किलों के लिए ही नहीं बल्कि शॉपिंग के लिए भी फेमस है। जौहरी बाजार, बापू बाजार, चांदपोल बाजार। जयपुर से बिना शॉपिंग किए लौटना मतलब ट्रिप अधूरी छोड़ देना है। जयपुर कैसे आया जाए? सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से सीधी बसें उपलब्ध हैं। जयपुर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और स्वाद का परफेक्ट मिक्स मिलता है। नंबर 2, आगरा, उत्तर प्रदेश ताजनगरी, जहां इतिहास, प्रेम और कला का संगम देखने को मिलता है। अगर आप मुगल वास्तुकला, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और अद्भुत किलों के दीवाने हैं तो आगरा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। जब भी प्यार की बात होती है तो सबसे पहला नाम ताजमहल का आता है। शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बनी बेमिसाल खूबसूरती यमुना नदी के किनारे स्थित 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल के बाद आगरा की सबसे शानदार और ऐतिहासिक जगह है आगरा का किला। इसे अकबर ने बनवाया था और यह मुगल साम्राज्य का मुख्य किला था।
यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुगल इतिहास का एक जिंदा दस्तावेज है। आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक शहर है, फतेहपुर सीकरी, जिसे अकबर ने बसाया था। बुलंद दरवाजा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, पंचमहल और दीवाने खास मुगल शिल्पकला की अनोखी मिसाल रही है। अब सवाल आता है कि आगरा कैसे पहुंचा जाए। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ से सीधी बसें भी उपलब्ध हैं। आगरा एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्यार और स्वाद का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। नंबर 1, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग की वादियों में आपका स्वागत है। अगर आप चाय के बागान, टॉय ट्रेन और पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा लेना चाहते हैं तो दार्जिलिंग आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दार्जिलिंग की सबसे खास चीज है हिमालयन टॉय ट्रेन, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। दार्जिलिंग से घूम स्टेशन तक का अनोखा सफर, खूबसूरत पहाड़ों और चाय बागानों के बीच से गुजरती ट्रेन। अगर आप सूर्योदय का सबसे खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं तो टाइगर हिल पर जाना ना भूलें। यहां से दिखता है कंचनजंगा का सुनहरा रंग, माउंट एवरेस्ट की झलक भी मिल सकती है। यह नजारा आपकी जिंदगी की सबसे यादगार सुबह बना देगा। दार्जिलिंग की पहचान इसकी खुशबूदार चाय से है। बटासिया लूप एक ऐसी जगह है जहां टॉय ट्रेन 360 डिग्री के एंगल में घूमती है। एक अनोखा रेलवे ट्रैक डिजाइन, युद्ध स्मारक और खूबसूरत गार्डन, यहाँ सब मिलेगा। दार्जिलिंग कैसे पहुंचा जाए? सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, एनजेपी, सिलीगुड़ी और एनजेपी से टैक्सी और बसें भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, रोमांच और शांति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। और अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैं आपको देने वाला हूं एक सीक्रेट बजट ट्रैवल टिप, जिससे आपकी ट्रिप और भी सस्ती हो सकती है। जब भी आप किसी नई जगह पर घूमने जाएं, तो महंगे होटल्स में रुकने की बजाय बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस या होम स्टे में रुकें। इससे न सिर्फ आपका खर्चा बचेगा बल्कि आपको लोकल कल्चर एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट बजट होटलों और हॉस्टल्स के लिंक दिए हैं जहां आप सस्ते में स्टे बुक कर सकते हैं। साथ ही मैंने सस्ते फ्लाइट्स, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल गियर के बेस्ट डील्स भी ऐड कर दी हैं ताकि आपकी ट्रिप और भी स्मूथ और अफोर्डेबल बन सके। तो अगली बार जब भी ट्रैवल प्लान करें, पहले डिस्क्रिप्शन चेक करें और बेस्ट डील्स का फायदा उठाएं। सिर्फ 5,000 रुपये में भी इंडिया की बेस्ट जगहों पर घूम सकते हैं। बस सही प्लानिंग और बजट ट्रैवलिंग की ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अब आपकी बारी। आपको इन 5 जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई और आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही अमेजिंग बजट ट्रैवल गाइड्स चाहिए तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सस्ते में घूमते फिरते रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए।